जब किसी बड़ी इकोनॉमी वाले देश में एक खास राजनीतिक विचारधारा की पार्टी का गवर्नेंस हो या फिर गवर्नमेंट बनने वाला हो, तब उस विचारधारा के कारण सिर्फ उसी देश को नहीं बल्कि सभी बड़ी इकोनॉमी वाले देशों को उससे फ़र्क पड़ता है। 2020 के यूएस इलेक्शन में प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए जो बाइडेन का फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर, इसके साथ साथ चाइना, H1B वीज़ा, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड पॉलिसीज़, इमिग्रेशन, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर जो बाइडेन का क्या नज़रिया है और उसके कारण भारत को फ़ायदा मिलेगा या नुकसान, और इन माय ओपिनियन वाई ट्रम्प वाज वन ऑफ द वर्स्ट प्रेसिडेंट स्पेशली फॉर इंडिया, इन सभी बातों के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि किसी भी दो देशों के बीच एक बेहतर रिलेशनशिप और फॉरेन पॉलिसीज़ होने की क्या ज़रूरत है। तो इसके कारण एक बेहतर व्यापारिक संबंधों का संभावना बढ़ता है, इससे युद्ध होने का संभावना भी खत्म होता है, देशों के बीच सुरक्षा बढ़ता है और एक साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज और टेररिज्म जैसे खतरों से निपटने का क्षमता भी बढ़ता है। आप एक देश को एक इंसान की तरह भी समझ सकते हैं। जिस तरह से इंसान को कठिन समय में दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह देश को भी किसी तरह के क्राइसिस के समय दूसरे देशों की ज़रूरत पड़ती है। एक बेहतर रिलेशनशिप से किसी भी देश का वेल्थ, कल्चर, उसका क्षमता, सुरक्षा सब कुछ बढ़ता है और ये बेहतर बना रहे, इसके लिए हमें चाहिए होता है फॉरेन पॉलिसीज़। आने वाले समय में जो बाइडेन के कारण भारत को फ़ायदा होगा या नुकसान, ये समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि पिछले 2 दशकों में जो बाइडेन का भारत के साथ इतिहास कैसा रहा है। मई 1998 में पोखरण में जब भारत का सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, तब उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर क्लिंटन के द्वारा भारत पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिया गया था। 2001 में जो बाइडेन उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें भारत पर लगे इकोनॉमिक सैंक्शंस को हटाने की मांग करते हैं। 2006 में रेडिफ इंडिया अब्रॉड के साथ एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरा सपना है कि 2020 में अमेरिका और भारत दुनिया के 2 सबसे नज़दीकी देश होंगे और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया ज़्यादा सुरक्षित होगी। उस समय जो बाइडेन सेनेट फॉरेन रिसर्च कमेटी SFRC के चेयरमैन थे। 2008 में जो US इंडिया न्यूक्लियर डील साइन किया गया था, उसके पीछे भी जो बाइडेन का काफ़ी योगदान रहा था, जबकि उन्हीं के पार्टी के सेनेटर्स बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन इनके खिलाफ थे। 24 जुलाई 2013 को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में आए हुए अपने भारत यात्रा के दौरान पर जो बाइडेन कहते हैं कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका का पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 2020 के 15 अगस्त को जो बाइडेन कहते हैं कि वो भारत के साथ खड़े रहेंगे, बॉर्डर के खतरों का सामना करेंगे और बॉर्डर के अंदर या बाहर कहीं भी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर हम ट्रेड और इमिग्रेशन को छोड़ दें तो ऐसा देखा गया है कि पिछले 2 दशकों में चाहे दिल्ली में या वाशिंगटन में कोई भी सत्ता में हो, इससे इंडियन अमेरिकन रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो बाइडेन के कारण ट्रेड इशूज़ में क्या क्या हो सकता है। आप इस WTO के द्वारा निकाले गए डाटा को देख सकते हैं। 2019 में सबसे ज़्यादा भारत से एक्सपोर्ट हुआ है अमेरिका को और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हुआ है चाइना से। पिछले 2 दशकों में अमेरिका भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। पिछले 4 सालों में ट्रंप के साथ मोदी जी का इतना अच्छा संबंध होने के बावजूद भी एक भी ट्रेडिंग डील नहीं हुआ है। जो भी देश जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस GSP के लिए एलिजिबल थे, उनमें से 2019 के जून में ट्रंप के द्वारा भारत को हटा दिया गया। GSP के कारण भारत से जो भी सामान अमेरिका में एक्सपोर्ट होता था उस पर टैरिफ नहीं लगता था, जिसके कारण भारत को $5.6 बिलियन का मुनाफा होता था। लेकिन GSP हटाने के बाद सभी सामान पर टैरिफ लगने लगा, जिसके कारण एक्सपोर्ट में दूसरे देशों से कंपटीशन भी बढ़ गया और इस वजह से भारत को काफ़ी नुकसान हुआ। जो बाइडेन की तरफ से भी WTO और टैरिफ को लेकर कुछ खास बयान नहीं आया है। आने वाले बाइडेन प्रशासन से भारत ये उम्मीद करेगा कि इसे GSP के लिए फिर से एलिजिबल किया जाए। इसके साथ साथ स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर से भी टैरिफ को हटाया जाए। हालांकि आने वाले कुछ समय में दोनों देशों के बीच व्यापारिक सौदा होने का संभावना बहुत कम है। जो बाइडेन का ये प्रयास रहेगा कि अमेरिकी कंपनियों से खरीद को प्राथमिकता मिले। भारत को जो बाइडेन के कारण फॉरेन ट्रेड में कुछ खास फायदा मिलने का संभावना भी बहुत कम है। अब हम लोग ये समझेंगे कि इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर जो बाइडेन का व्यू पॉइंट क्या होगा। ट्रंप के शासन में इमिग्रेशन को बहुत हद तक कम करने का कोशिश किया गया। इसका सबसे पहला उदाहरण है अप्रैल 2017 में इशू किया गया एक ऑर्डर बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन। इसके बाद जो पॉलिसी में सबसे बड़ा बदलाव किया गया था वो था H1B वीज़ा पॉलिसी। H1B वीज़ा एक वर्किंग वीज़ा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा है। ये उनके लिए इशू किया जाता है जो अमेरिका में जॉब करना चाहते हो या जिन्हें जॉब मिला हो। इसे 3 साल के लिए इशू किया जाता है, जिसे बढ़ाकर 6 साल किया जा सकता है। अगर 5 साल बाद कोई अमेरिका में परमानेंटली रहना चाहते हैं तो वो
ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़ा से भारत के लोगों को और अमेरिका में भारतीय कंपनियों को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि भारत से कम सैलरी में जॉब करने वाले वर्कर्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। 2019 में इस वीज़ा को रिजेक्ट करने का रेट 2015 के तुलना में 6% से बढ़कर 24% हो गया। ऐसा पहली बार हुआ था। जून 2020 में ट्रंप के द्वारा सभी वर्किंग वीज़ाज पर टेम्पोररी बैन लगा दिया गया। जो बाइडेन का ये मानना है कि सोसाइटी में इमिग्रेंट्स के कारण नई इकोनॉमिक, कल्चरल और सोशल वैल्यूज़ आता है। वो दावा करते हैं कि ट्रंप के द्वारा लागू किए गए सभी एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को वो खारिज करेंगे, और उनका ये मानना भी है कि फॉरेन ग्रेजुएट्स जिन्होंने अमेरिका से PhD किया हो उन्हें ग्रीन कार्ड्स दिया जाना चाहिए, ताकि दूसरे देशों से आर्थिक प्रतिस्पर्धा को कम किया जा सके। तो बाइडेन के शासन में इमिग्रेशन को लेकर भारत को निश्चित रूप से फ़ायदा मिलने का संभावना है। अब यहाँ अगला मुद्दा ये आता है कि चाइना को लेकर जो बाइडेन का व्यू पॉइंट क्या है। भारत के लिए सिर्फ चाइना ही एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ट्रंप के कारण अमेरिका से फ़ायदा मिल सकता था, और अमेरिका से चाइना का बिगड़ता हुआ संबंध न्यू दिल्ली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। लद्दाख के मामले में जो बाइडेन का कहना है कि बाइडेन प्रशासन नियम आधारित और शांतिपूर्ण इंडो पैसिफिक क्षेत्र का समर्थन करने के लिए भारत के साथ काम करेगा, जिससे चीन सहित कोई भी देश अपने पड़ोसी देश के लिए किसी तरह का समस्या पैदा ना कर सके। जो बाइडेन के कारण अमेरिका और चाइना के संबंधों में कुछ खास बदलाव होने का संभावना बहुत कम है, क्योंकि बाइडेन प्रशासन को भी ये पता होगा कि चाइना के बढ़ रहे अधिनायकवाद को रोकने का ज़रूरत है। अमेरिका के सत्ता में चाहे जो भी हो, लेकिन चाइना को बैलेंस में रखने के लिए हमेशा अमेरिका को भारत का जरूरत पड़ता है। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि भारत के मामले में ट्रंप क्यों वन ऑफ द वर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला, GSP के लिए जो भी देश एलिजिबल थी उनमें से भारत को हटाना, जिसके बाद अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट किए गए सभी सामान पर टैरिफ लगना शुरू हुआ, और इस वजह से भारत को काफ़ी नुकसान भी हुआ। इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिका और भारत के बीच एक लिटिल ट्रेड वार भी होने लगा था। अगला कारण है ट्रंप के द्वारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अमेरिका को हटा लेना। The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. इस एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य ये था कि ग्लोबल वार्मिंग और दुनिया भर में कार्बन एमिशन को कम किया जा सके। क्लाइमेट चेंज के कारण इंडिया को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, और इस एग्रीमेंट से काफ़ी फ़ायदा होता था। लेकिन अमेरिका के इस एग्रीमेंट से हटने के बाद भारत को काफ़ी नुकसान भी हुआ। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि कोयला से सबसे ज़्यादा बिजली उत्पन्न करने वाले देशों में अमेरिका दूसरे स्थान पर है। इस एग्रीमेंट के तहत ये वादा किया गया था कि कार्बन एमिशन को कम किया जाएगा। अगला कारण है ट्रंप के द्वारा H-1B वीज़ा पर रोक लगाना। इसके वजह से भी भारत को नुकसान हुआ। इसके बाद है ट्रंप के द्वारा अमेरिका को ईरान न्यूक्लियर डील से हटा लिया गया, जिसके बाद फिर से ईरान पर इनडायरेक्टली इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा, जिसके कारण तेल का दाम बढ़ा, और इस कारण से भी भारत को बहुत नुकसान हुआ था। अगर आप ये देखें कि अमेरिका की राजनीतिक विचारधारा की पार्टी रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स में से कौन सी पार्टी से भारत को फ़ायदा या नुकसान हुआ है, तो पता चलता है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, जो कि एक रिपब्लिकन पार्टी से थे, जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने ही 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया था, और भारत के खिलाफ चाइना को गुप्त रूप से भड़काने भी लगे थे। इसके बाद रोनाल्ड रेगन, ये भी एक रिपब्लिकन पार्टी से थे, जिन्होंने पाकिस्तान के ISI के साथ साथ ISI के थ्रू मिलिटेंट जिहाद को फंड और सपोर्ट देकर मजबूत किया था। इसके बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद काफ़ी बढ़ गया था। वहीं दूसरी तरफ बिल क्लिंटन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, जिससे जो बाइडेन है, उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में भारत का साथ दिया था, और 2000 में भारत आकर एक नए संबंधों की स्थापना करते हैं। फिर रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश मनमोहन सिंह के साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट को साइन करते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के बराक ओबामा भी भारत के लिए फ़ायदेमंद रहे थे। इसके बाद रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप, इनके बारे में तो आप सब कुछ जान चुके हैं। जो बाइडेन कई बार दावा करते हैं कि ट्रंप के द्वारा इशू किए गए ज़्यादातर पॉलिसीज़ में या तो वो बदलाव करेंगे या फिर उसे पूरी तरह से खारिज कर देंगे। जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में अमेरिका को फिर से लाना, और H-1B वीज़ा इशू में सुधार करना, और चाइना और GSP को लेकर हो सकता है कुछ डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी अपनाएं। इन माय ओपिनियन आने वाले समय में जो बाइडेन से भारत को फ़ायदा होगा या नुकसान, ये भारत के फॉरेन पॉलिसीज़ और इसके डिप्लोमेसी पे ज़्यादा डिपेंड करेगा। वैसे बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।